चलो तो कंप्यूटर में हमारा चल रहा था परीक्षा मंथन और ये चैप्टर 11 का पार्ट 2 है। ठीक है, अभी तक हमने पॉइंट 7 तक देख लिया था। तो 7.1 जो मेरा पॉइंट है वो है बॉड। तो बॉड क्या होता है? तो यह डेटा ट्रांसफर की गति मापने की इकाई है। मतलब कि जो भी मेरा डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो किस स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है उसको बॉड बोलते हैं। इसे बिट पर सेकेंड में इसे बिट पर सेकेंड भी बोलते हैं। बॉड बोलो आप या बिट पर सेकेंड बोलो, दोनों एक ही चीज है। अब क्या होता है ना कि मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर इन डिवाइस, कभी भी जो डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफर होता है, जैसे बाय द वे कि मोबाइल के थ्रू मैं लैपटॉप में डेटा को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं बेस बैंड और एक को कहते हैं ब्रॉड बैंड। ठीक है, ब्रॉडबैंड के थ्रू मैं डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ या बेस बैंड के थ्रू मैं डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं समझने का कोशिश करूंगा ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड क्या होता है? वाइड बैंडविड्थ फॉर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। देखो, ब्रॉडबैंड जो होता है ना वो एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है, ठीक है, जिसका जो बैंडविड्थ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई बैंडविड्थ। अब मैं आपको बताया था कि जहां पर हाई बैंडविड्थ होगा इसका मतलब डेटा ज्यादा जाएगा, ठीक है, हाई बैंडविड्थ होगा डेटा ज्यादा जाएगा। जब डेटा ज्यादा जाएगा तो ऑटोमेटिक बहुत सारा डेटा जाएगा, तो क्या है कि यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा मिलने लगेगा, ठीक है। तो मतलब एक समय में बहुत सारा डेटा आ जाएगा, तो बैंडविड्थ इसका बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए डेटा ज्यादा रहता है। तो ब्रॉडबैंड का जनरली स्पीड बहुत ज्यादा हाई रहता है। जैसे जो मेरे पास ब्रॉडबैंड लगा हुआ है मेरे घर में, उसका स्पीड है 100 Mbps, मतलब कि एक सेकेंड में 100 MB, ठीक है, एक 100 MB का जो डेटा वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल, वाईफाई, डीएसएल आर द टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अभी डीएसएल क्या है मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा। बस आपको ये याद रखना है कि वाईफाई जो होता है और डीएसएल जो होता है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो रेलवे स्टेशन का अपना एक वाईफाई होता है, स्कूल जाओगे तो स्कूल का अपना एक वाईफाई होता है, पूरा स्कूल को कवर करता है, कॉलेज का अपना वाईफाई होता है, ठीक है, एयरपोर्ट जाओगे तो एयरपोर्ट का अपना वाईफाई होता है। तो वो या फिर डीएसएल, ठीक है, ये सब क्या है, एक तरह का ब्रॉडबैंड का ही टाइप है। अब यहाँ पर आप देखोगे एक होता है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 1997 में ये बना था। अब देखो, कोई भी टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी जैसे, ठीक है, पहले आपको याद होगा कि बहुत सारा सिम होता था, टाटा डोकोमो था, ठीक है, उसके बाद मेरा रिलायंस का था, उसके बाद बीएसएनएल था। तो ये सब सब क्या है, ये सब टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम कंपनी। अभी मार्केट में कौन कौन सी है सिम आपको देख सकते हो टेलीकॉम कंपनी, एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, ठीक है, रिलायंस है। तो ये सब क्या है, मेरा टेलीकॉम कंपनी है। तो एक संस्था जो इसी टेलीकॉम सेक्टर पे नजर रखे, उसको मैनेजमेंट करे, उसी को बोलते हैं ट्राई। तो ट्राई क्या है, ये गवर्नमेंट की एक संस्था है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1997 में, ठीक है, एक एक संस्था बना था ट्राई, ठीक है, जहां पर बहुत सारा कानून लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके द्वारा वहां मतलब ये रेगुलेट करता है जितना भी टेलीकॉम सर्विसेज है उसको। अब देखो, अब ट्राई कहता है ये कि अगर कोई भी सर्विस जो 512 केबीपीएस, ठीक है, 512 केबीपीएस मतलब होता है हाफ एमबीपीएस, ठीक है, 1024 केबीपीएस बराबर होता है 1 Mbps, तो मतलब हाफ केबी एमबीपीएस, ठीक है। अब अगर कोई भी डेटा जहां पर हाफ एमबीपीएस या 512 केबीपीएस से अधिक, ठीक है, उसका बैंडविड्थ है, मतलब अधिक क्षमता वाला संचार माध्यम, तो उसी को ब्रॉडबैंड कहा जाता है। मतलब आपका मोबाइल में आप देखते होंगे सबसे पहले हमारे पास 2G था, बहुत स्लो स्लो इंटरनेट चलता था, उस पर फिर 3G आया, थोड़ा फास्ट हुआ, 4G आया, थोड़ा और फास्ट हुआ, 5G आया, बहुत फास्ट हो गया, ठीक है, अभी 6G भी चल रहा है। तो यही है कि अगर आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो 512 केबीपीएस से अगर ज़्यादा है तो वो ब्रॉडबैंड के श्रेणी में आएगा, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है मेरा बेस बैंड। देखो, बेस बैंड में आपको याद रखना है कि बेस बैंड में होता क्या है कि यहाँ पर वन वे, एक ही पाथ होता है, इंटरनेट का एक ही पाथ होता है, मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक ही पाथ होता है, ठीक है। वन पाथ इज अवेलेबल टू सेंड एंड रिसीव डेटा बिटवीन डिवाइसेस। जैसे एग्जांपल,
कीबोर्ड से आप कंप्यूटर में कुछ डेटा भेज रहे हो, कीबोर्ड से अगर आप कंप्यूटर में डेटा भेज रहे हो तो सिर्फ आप कीबोर्ड से कंप्यूटर में भेज सकते हो, वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा बेस बैंड है। इसमें कम बैंडविड्थ की जरूरत होती है, सिंस एक ही मेरा रूट है इसीलिए बैंडविड्थ अगर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको नैरो बैंड भी बोलते हैं, बेस बैंड को नैरो बैंड भी बोलते हैं। अब जैसे कीबोर्ड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू प्रिंटर, अगर आप कंप्यूटर के थ्रू प्रिंटर के पास कोई डाटा भेज रहे हो तो वो बस देखो कंप्यूटर से आप प्रिंटर को भेज सकते हो, ठीक है, प्रिंटर से वापस नहीं भेज सकते। तो इसलिए एक पाथ होता है, वन पाथ, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये डेटा जाता है। लो लेवल पर इथरनेट कनेक्शन, अभी इथरनेट कनेक्शन देखो, इथरनेट कनेक्शन क्या होता है, जैसे मैं मोबाइल में डेटा केबल में लगाया और उसको लैपटॉप से जोड़ दिया, तो इसी को बोलेंगे इथरनेट कनेक्शन। मतलब वायर के थ्रू अगर 2-3 डिवाइस को जोड़ दिया जाता है उसको इथरनेट कनेक्शन बोला जाता है, वायर के थ्रू। अगर आप तार से किसी चीज 2-3 डिवाइस को जोड़ दे रहे हो आपस में तो वो इथरनेट कनेक्शन है। तो लो लेवल पर इथरनेट कनेक्शन भी क्या है, मेरा बेस बैंड का ही एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है 8 नंबर, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है उसका मीडियम क्या है। तो पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इथरनेट केबल। अब यहाँ पर देखो मीडियम का मतलब क्या हुआ कि या तो ये वायर, मतलब या तो तार से ही जाएगा या तो वायरलेस होगा, ठीक है। मीडियम कैसा होगा मेरा, या तो मेरा तार से जाएगा या तो वायरलेस होगा। जैसे ब्लूटूथ मेरा वायरलेस है, वाईफाई मेरा वायरलेस है। तो ट्विस्टेड पेयर एक तरह का तार होता है, कोएक्सियल केबल ये भी एक तरह का तार होता है, ऑप्टिकल फाइबर ये भी एक तरह का तार होता है। माइक्रोवेव क्या होता है कि ये जो होता है वो वायरलेस होता है। जैसे एग्जांपल, सैटेलाइट से कोई सिग्नल आ रहा है तो बीच में, जैसे हमने चंद्रयान 3 भेजा, तो ऐसा नहीं कि चंद्रयान 3 पे जो सैटेलाइट है वहां से एक तार खींच गया अर्थ तक, ऐसा नहीं होता है। वहां का जो सिग्नल है वो माइक्रोवेव के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो माइक्रोवेव जो मीडियम है वो वायरलेस है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसके बाद इथरनेट कनेक्शन हमने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी 2-3 डिवाइस आपस में तार से कनेक्टेड है उसको इथरनेट कनेक्शन बोलते हैं। अभी इसको डिटेल में लेके चलते हैं, चलो। तो हमारा सबसे पहला है ट्विस्टेड पेयर वायर। आपके घर में जो भी तार होता होगा, ठीक है, वही मेरा ट्विस्टेड पेयर वायर होता है। एग्जाम्पल अब देखो, ये जो वायर है ये ट्विस्टेड पेयर वायर है। इसमें क्या है, ये कॉपर है, यहाँ पर देखो ये कॉपर है मेरा, ठीक है, जहाँ से, और उसके बाहर क्या है, प्लास्टिक है। तो यही मेरा ट्विस्टेड पेयर वायर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ट्विस्टेड पेयर वायर में मेरा क्या होता है कि बीच में कॉपर होता है चारों तरफ, उसके बाहर कवर जो होता है वो प्लास्टिक या टेफलॉन का होता है। अब आप पूछोगे कि ये टेफलॉन क्या होता है, टेफलॉन तो अबे ऐसे कुकर आप देखोगे, ऐसे कुकर होता है ना, ये कुकर, तो यहाँ पर एक लगा रहता है टेफलॉन, जिसके कारण कुकर ये गर्म नहीं होता। यहाँ पर आप पकड़ते हो इसी को टेफलॉन, ठीक है। टेफलॉन एक मटेरियल होता है जो जिससे करंट नहीं, मतलब ये जो टेफलॉन मटेरियल होता है ये नॉन कंडक्टर होता है, मतलब वहां से करंट और हीट पास नहीं करता है, ठीक है, टेफलॉन का बना होता है। चलो, दूसरा है मेरा कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या हो जाता है, आप टीवी आप यूज करते होगा, पहले घर में आप डिश टीवी यूज करते होगे तो देखते हो एक मोटा सा तार आता है, ठीक है, तार आता है, उसके अंदर एक और प्रोटेक्शन रहता है जिसको जाली का तार बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक कुचालक रहता है, मतलब नॉन कंडक्टर, बैड कंडक्टर। उसके बाद यहाँ पर एक चालक रहता है, कंडक्टर, गुड कंडक्टर, जहाँ से करंट आता है, ठीक है। तो इस तरह का एक वायर होता है, लंबा मोटा सा वायर होता है, ठीक है। तो ये जनरली यूज होता है अगर आपके घर में टीवी होगा, टीवी में अगर डिश टीवी चलता होगा पहले, आजकल तो अमेजन प्राइम आ गया है, बहुत कुछ आ गया, तो पहले डिश टीवी बहुत चलता था तो ये तार उसमें यूज होता, आप देख सकते हो अपने घर में। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कोएक्सियल केबल का जो आउटर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो जैकेट बोलते हैं। ये जो तार की जाली इसको शील्ड बोलते हैं। यहाँ पर नॉन बैड कंडक्टर होता है यहाँ, और उसके अंदर होता है गुड कंडक्टर, ठीक है, जहाँ से कॉपर होता है, जहाँ से मेरा मतलब करंट पास करता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है तीसरा ऑप्टिकल फाइबर। तो
ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, यह ग्लास का बना होता है, इसमें कोई धातु नहीं होती। अब आपको दिमाग में ग्लास का बना था तो टूट जाएगा, तो वो अब ग्लास का भी बहुत सारा टाइप होता है, बहुत सारा ग्लास लचीला होता है जो नहीं टूटता है। या ग्लास का बना होता है जिसमें कोई धातु नहीं होता, इसमें कोई भी मेटल नहीं होता है, सिर्फ ग्लास होता है। फोटो, अब देखो इसका मैं आपको कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ। फोटो डायोड ये लाइट को सिग्नल में बदलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, लंबी दूरी के लिए यूज होता है। अभी मैं समझाता हूँ, देखो ठीक है, ये है मेरा ग्लास, समझना। ऐसे गया, ठीक है, और लाइट क्या हुआ, इस तरह से ग्लास में थोड़ा सा, ठीक है, इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, लाइट ऐसे चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से ऐसे गया। अच्छा एक मिनट, इसको और अच्छे से मैं समझाता हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझा रहा हूँ, इसमें क्या होता क्या है। बाय द वे कि ये ऐसे गया, ठीक है, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे लाइट को, लेकिन ग्लास में कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर और मैं थोड़ा सा एंगल ऐसे बढ़ाया तो फिर ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। थोड़ा सा और मैं एंगल बढ़ाया तो ये कैसे जाएगा, ये एकदम बाउंड्री पे चला जाएगा ऐसे। ये थोड़ा सा और, तो ये जब मैं किसी भी लाइट को कोई भी डेंस मीडियम में, ठीक है, डेंस मीडियम मतलब जैसे ग्लास में इंटर करवाता हूं, तो जिस एंगल पे ये बाउंड्री लाइन से पास हो जाता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डीप, मैं उतना आपको समझने का बस समझा रहा हूं मैं। अब आप जैसे क्रिटिकल एंगल से ऐसे करोगे तो ये कैसे जाएगा, ऐसे, और इधर लौट जाएगा। कैसे हो रहा है, मतलब यहाँ पर आप देखो, ऐसे आप जैसे यहाँ पर ऐसे दिए थे तो ये अंदर नहीं घुस रहा है ग्लास के अंदर, यहाँ पर ग्लास था, ठीक है, ये ग्लास के अंदर नहीं घुस रहा है बल्कि वापस ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो इस सिद्धांत पे होता क्या है, ठीक है, इस सिद्धांत पे क्या होता है मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। देखो अभी ये ग्लास का मेरा पूरा वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि मैं यहाँ पर सिग्नल दिया, ऐसा एंगल से सिग्नल डाला जाता है, इस एंगल से कि ये सिग्नल गया यहाँ, और यहाँ के बाद ये रिफ्लेक्ट होके आ गया यहाँ, फिर यहाँ से आ गया रिफ्लेक्ट होके आ गया यहाँ, फिर आ गया यहाँ, इस तरह से सिग्नल जाते आता है, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। और ये जो सिग्नल है वो कहाँ तक जाता है, बहुत लंबा दूरी तक। यहाँ से आपको, अगर आपको इंटरनेट आपको पहुँचाना है यूएसए में, अमेरिका में, लंदन में, तो आप ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आप लंबा दूरी तक पहुँचा सकते हो। देखो लंबा दूरी में इंटरनेट का यूज में होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब ये जो लाइट है, यहाँ पर लाइट है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण परावर्तन का सिद्धांत, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे यह काम करता है, लंबा दूरी तक जाता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर फोटो डायोड एक लगा, बाय द वे कि यहाँ पर जैसे ये मेरा वायर था, ये मान लो मेरा वायर था, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ पर मेरा इंटरनेट हमको कनेक्ट करना, अमेरिका पहुँच गया, तो यहाँ पर एक फोटो डायोड लगा रहेगा, फोटो डायोड। ये फोटो डायोड क्या करेगा, इस लाइट जो यहाँ तक आया था, इस लाइट को वो सिग्नल में चेंज कर देगा, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि ऑप्टिकल फाइबर में फोटो डायोड लगा रहता है, इसका काम क्या है, ये लाइट को सिग्नल में चेंज कर देता है। तो यही था मेरा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्या है कि लंबा दूरी के लिए, बहुत दूर तक, ठीक है, सिंस इसमें क्या है, कोई मेटल नहीं है, कुछ गर्म नहीं होगा। देखो मेटल में क्या होता है, हीट हो जाता है, हीट होने के चलते लॉस करता है बहुत ज्यादा। जैसे अगर आप कॉपर का वायर से अगर यहाँ से आप चाहोगे दिल्ली तक ले जाना, ठीक है, लंदन तक ले जाना, तो आप नहीं ले जा पाओगे क्योंकि बहुत तार हीट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, आप देखते हो कभी आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल हीट कर गया, ठीक है, तार यूज करो, तार हीट कर गया कॉपर का, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉपर है ही नहीं, मेटल है ही नहीं, तो ये हीट करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं हीट करेगा। तो आप इसको अमेरिका तक ले जाओ, लंदन तक ले जाओ, कहीं तक ले जाओ, तो जितना लंबा दूरी का इंटरनेट का कनेक्शन होता है, ठीक है, जिससे पहले क्या है, अब ना वाईफाई आ गया, पहले वाईफाई नहीं था, पहले था लंदन से हमारे यहाँ तार आया, इंडिया से यूके तक, अमेरिका तक तार बिछता था, पूरा
तार के थ्रू इंटरनेट जाता था, तो यही वाला तार जाता था, ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जाता था। नॉर्मल ये सब तार के थ्रू नहीं जाता था, इसके थ्रू जाता था। ठीक है, तो ये होता है मेरा ऑप्टिकल फाइबर, जो लंबे दूरी के इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। इसमें सिर्फ ग्लास होता है, इसमें कोई मेटल नहीं होता है। ये लाइट के मतलब प्रकाश के पूर्ण परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है, मतलब लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ये कंसेप्ट आप याद करो या नहीं करो, सब बस ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप याद कर लेना। प्रकाश के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसमें एक फोटो डायोड होता है जो लाइट को सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये था मेरा ऑप्टिकल फाइबर। हमने देख लिया ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर में एक आता है FTTH। ठीक है, FTTH ये क्या है? फाइबर टू द होम। फाइबर टू द होम मतलब a type of broadband internet connection that use fiber optics cable to transmit data। मतलब वैसा कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपके घर तरफ आता हो जो ऑप्टिकल फाइबर का यूज करता हो, उसे बोलते हैं FTTH। बाय द वे, आपके घर में कोई ब्रॉडबैंड लगा, ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? FTTH। ठीक है, इजी था। अब माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव होता क्या है, सो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये एक तरह का EMF होता है। EMF मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम इसका यूज करूंगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ये गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे मतलब जो आपको दिखता है जो लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो ये सब जो होता है ना, वो क्या होता है मेरा, अभी कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आप नोट कर लेना। ये सब जो होता है ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। ठीक है, वेव्स होता है। अब इसका जो है ना, इस साइड से हमेशा एक चीज गौर करना, ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा। इस साइड से इस साइड जूवीमर, आप याद रखना, जूवीमर एक्स के बाद आता है वाई। ठीक है, ये मैं थोड़ा फिजिक्स में घुस गया हूँ। ये जूवीमर और एक्स के बाद पहले है वाई, मतलब गामा रे आप लिख लो। ये गामा रे, ये एक्स रे, ये अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रेडिएशन, एम फॉर माइक्रोवेव, आर फॉर रेडियो वेव्स। अब इसका जो एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी है वो इस साइड में घटता है। अब आप देखो, जो गामा रहता है, गामा रे का बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। एक्स रे एकदम अंदर तक घुस जाता है, आपका शरीर का आर पार हो जाता है। देखते हो, एक्स रे से आपका जो हड्डी उड्डी पूरा दिख जाता है, तो आपके शरीर में घुस जाता है। लाइट वे, जैसे ये लाइट है ऐसे, मैं यहाँ पे क्या देखो, इसके पीछे लाइट आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन एक्स रे रहेगा तो अंदर घुस के हड्डी उड्डी का सबका फोटो ले लेगा। तो इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसका, फिर इसका, मतलब ऐसे ऐसे एनर्जी मेरा घटता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी भी घटता है। आपको याद रखना है, ये आपको याद नहीं रखना है, E बराबर होता है H न्यू, लेकिन ये आप छोड़ दो, ये नहीं। आपको बस याद रखना है कि जिसका जितना ज्यादा, ये लाइन आप लिख लो, जिसका जितना ज्यादा एनर्जी होगा उसका उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब जिस भी वेव का जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उस वेव का उतना अधिक एनर्जी होगा। ठीक है, मतलब अगर वेव का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उस वेव का एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर आप बताओ, इस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है गामा का, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? गामा का। उसके बाद फ्रीक्वेंसी होता है एक्स रे, तो उसके बाद एनर्जी किसका होगा? एक्स रे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी होता है अल्ट्रावायलेट, तो उसके बाद एनर्जी होगा अल्ट्रावायलेट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी होता है विजिबल, तो उसके बाद होगा विजिबल। ठीक है, तो हमने क्या एक पॉइंट याद रखा, ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, फिजिक्स से रिलेटेड है, कि जिसका फ्रीक्वेंसी जितना अधिक रहेगा एनर्जी भी उतना अधिक रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब ये जो होता है ना, ये क्या होता है कि जैसे सैटेलाइट्स है। ठीक है, सैटेलाइट से मेरा माइक्रोवेव चलता है। ठीक है, सैटेलाइट से, या फिर जैसे यहाँ पर मेरा स्टेशन है, मतलब टीवी का स्टेशन है, मान लो कि ये दूरदर्शन का स्टेशन है, तो यहाँ से मेरा एक दूरदर्शन में प्रसारण हो रहा है, कुछ भी प्रसारण हो रहा है,
क्रिकेट मैच प्रसारण हो रहा है, ठीक है, मतलब लाइव टेलीकास्ट चल रहा है क्रिकेट मैच, तो यहाँ से जो निकलेगा माइक्रोवेव निकलेगा। क्यों निकलेगा, माइक्रोवेव का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका हाई फ्रीक्वेंसी रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है मतलब हाई एनर्जी होगा, हाई एनर्जी हो तब ना बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स यहाँ से निकलता है। अब समझना कंसेप्ट, यहाँ से निकला इसका बाय द हाई एनर्जी, इसका बाय द इसका एनर्जी है 100, यहाँ पर धीरे 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 यहाँ बढ़ा, आप दौड़ रहे हो, धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते 1 किलोमीटर तो आपका एनर्जी कम हुआ ना, तो यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ आप बेचारा का एनर्जी घट के 70 हो गया, और आगे बढ़ा तो यहाँ पर 40 हो गया। अब तो सोच रहा है कि आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर एक और स्टेशन बना दिया जाता, टावर, यहाँ पर एक टावर बना दिया गया। ये टावर क्या करता है, इस टावर में लगा रहता है रिपीटर, ठीक है, ये रिपीटर क्या करेगा कि पावर एम्पलीफायर, मतलब इसका एनर्जी जो घट गया था 40 उसको फिर से 100 कर देगा, ठीक है, फिर से ये आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ने के बाद फिर से एनर्जी इसका घट के 50 हो गया, फिर यहाँ पर रिपीटर लगा रहेगा, वो क्या करेगा, इसका एनर्जी फिर से बढ़ा देगा। इस तरह करते करते ये दिल्ली से चला और समझो कि रांची तक पहुंच गया, ठीक है, तो बीच में टावर बहुत सारा लगा रहता है, ठीक है। तो वायरलेस ये कम्युनिकेशन, ये मतलब तार नहीं है, ये हवा में जा रहा है, सिग्नल हवा में जा रहा है, रेडियो वेव्स, वेव्स के फॉर्म में ये जा रहा है, ये कोई तार नहीं है, ये वेव्स के फॉर्म में जा रहा है। यहाँ पर आप देखते हो एक टावर दूसरे टावर के बीच में कोई तार रहता है, तार नहीं रहता, वो वेव्स के फॉर्म में जाता है। तो इसे यहाँ पर से मेरा स्टेशन से निकला एक टावर तक, वेव्स के यहाँ पर जब पहुंचा तो इसका एनर्जी घट गया, फिर रिपीटर क्या किया, उसका एनर्जी बढ़ा दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर एनर्जी घटा, फिर दूसरा उसको एंटीना मिला, वहां पर रिपीटर लगा हुआ था, वो इसका एनर्जी फिर बढ़ा दिया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो रांची पटना मतलब दिल्ली से चला मुंबई तक पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरह का ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखो, ये वायरलेस कम्युनिकेशन होता है दैट यूज हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, ये लाइन कंप्लीट। दूसरा, इट प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट, इसके थ्रू आपको इंटरनेट बहुत हाई स्पीड मिलता है, ठीक है। क्यों हाई स्पीड मिल रहा है, क्योंकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है। अब इसका जो एनर्जी कभी घटने देता ही नहीं है, क्यों, आप जैसे आप देखते होंगे कि आपके बगल में रिलायंस का टावर लगा हुआ, अब रिलायंस का सिग्नल कहाँ से आया है, बाय द वे इसका हेड ऑफिस है मुंबई में रिलायंस का, ठीक है, तो वहां से सिग्नल भेजा, इंटरनेट का सिग्नल, ठीक है, वहां से आप देखते हो आपका मोबाइल में एकदम फटाफट 4G चल रहा है, 5G चल रहा है, पूरा एकदम आप मस्त हो, जियो का सिम यूज कर रहे हो। तो क्या कंसेप्ट क्या है कि वहां से वो भेजा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव वहां से भेज दिया, अब बीच बीच में एंटीना लगा हो, एंटीना जैसे वहां से क्या हो, मुंबई से वो, ठीक है, आपका जैसे आपका स्टेट आया, मुंबई से आया दिल्ली, दिल्ली से आया मेरा यूपी, यूपी के बाद चला गया, सॉरी मुंबई के बाद आ गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, इस तरह से आ रहा है। तो जैसे पटना गया, पटना के बाद आपका घर बाय द वे कि सहरसा में, तो सहरसा गया, सहरसा के बाद कोई गांव में, तो वहां से गांव गया, तो बीच में बहुत सारा एंटीना लगा हुआ था, तो ये बीच बीच में जो भी एनर्जी जो कमजोर होता है वो एंटीना के थ्रू क्या होता है, एनर्जी को फिर से बढ़ा दिया जाता है, तो इसीलिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, मुंबई से चला था एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से गया इस एंटीना पे गया, इसके बाद इस एंटीना पे गया, इस एंटीना पे गया, ऐसे ऐसे बढ़ते गया, यूनिडायरेक्शनल। कांट पेनिट्रेट वॉल, अब यहाँ पर देखो, ये जो है माइक्रोवेव्स जो होता है, ठीक है, ये वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज समझना, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हो गया, ये मैं दूसरा का एग्जांपल दे दिया था, सॉरी ये जो भी मैं जियो का एग्जांपल दिया था उसको आप ये कर दो, मतलब उसको वो दूसरा के लिए हो गया एग्जांपल, ये हो गया कांट पेनिट्रेट वॉल। अब देखो माइक्रोवेव्स जो आता है वो क्या करता है, यहां पर देखो, जैसे यहां पर आपका टावर है, ये है आपका टावर, यहाँ पर टावर है, यहाँ पर आपका घर है, इस घर में यहाँ पर लगा हुआ है एंटीना, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इस टावर से इस एंटीना में ऐसा करके जाएगा, ठीक है, ये सिग्नल ऐसे जाता है, इस एंटीना के थ्रू आपका टीवी में जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्ट ये नहीं आता है, क्योंकि ये दीवार वगैरह को, ठीक है, ये दीवार वगैरह को पेनिट्रेट मतलब छेद करके अंदर नहीं जा पाता है। तो जियो वाला जो एग्जांपल में दिया था उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पर उसका यूज नहीं, वो मैं गलत एग्जांपल दे दिया, ये दीवार को नहीं करते, जैसे आपका जो टीवी में आता है, यहाँ एंटीना से आया, एंटीना से आपका घर का एंटीना में गया, वहां से चला गया, ठीक है।
अब सेंडर एंड रिसीवर दोनों का एंटीना सीधी रेखा में होना चाहिए। देखो ये दोनों सीधी रेखा में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा सीधा लाइन में चलता है। ठीक है, इसमें बीच बीच में रिपीटर लगाना पड़ता है। सिग्नल बिकम्स वीक आफ्टर ट्रैवलिंग सो इट रिक्वायर्स पावर एम्पलीफायर। बीच बीच में सिग्नल वीक हो जाता है, इसलिए इसको पावर एम्पलीफायर का यूज करना पड़ता है। टीवी प्रोग्राम का प्रसारण में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, देखो अब मैं गलती से क्या बोल दिया था, बोलते बोलते मैं बोल दिया था। एक्चुअली में जो जियो का एग्जांपल दिया था वो सैटेलाइट, ठीक है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एग्जांपल था। सॉरी, गलती से मैं इसका एग्जांपल वहां पर दे दिया। वो जियो का, इसमें जियो का एग्जांपल नहीं देखना, आपको टीवी वाला एग्जांपल लेना है। ठीक है, अब देखो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी वेव्स निकलता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट से डायरेक्ट। अब इसमें मैं आपको कल बताया था, एक फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ का आपको बताया था। ठीक है, सी बैंड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का आपको मैं बताया था। केयू बैंड, सी बैंड। देखो अब अभी मैं लास्ट में एक बार इसको जिस्ट कर दूंगा, जो आपको कंफ्यूजन हुआ वो फिर से ठीक हो जाएगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में क्या होता है, एक होता है सी बैंड। सी बैंड एक सिग्नल होता है जिसका, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी होता है 4 से 6। इसका मतलब इसका बैंडविड्थ कितना हो गया, 6 - 4 2। केयू बैंड का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 11 से 14 गीगाहर्ट्ज, 11 से 14 गीगाहर्ट्ज। तो ये सब सिग्नल क्या है, सैटेलाइट से आता है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट आता है आपके फोन में। आप देखते हो जियो का फोन आप कहीं पर भी हो, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ये सैटेलाइट से कहाँ गया, ठीक है, डायरेक्ट सैटेलाइट से आपका नियर बाई टावर में गया। जैसे आपका जियो का जो भी टावर लगा हुआ, सैटेलाइट से आपका टावर में, आपका टावर से आपका मोबाइल में आ गया। ठीक है, फोन क्या हुआ, सीन क्या हुआ। अब एक होता है सैटेलाइट फोन जनरली मेरा सेना लोग को दिया जाता है, आर्मी वगैरह को दिया जाता है, क्योंकि वो एकदम जंगल में है, पहाड़ वहाड़ पे है, जहाँ पर कोई टावर नहीं है, तो वहां पर सिग्नल डायरेक्ट सैटेलाइट से आएगा उसके फोन पे। ठीक है, डायरेक्ट सैटेलाइट से उसके फोन पे सिग्नल आ जाएगा, उसके लिए कोई टावर वावर का जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जो फोन यूज करें उसमें क्या है कि सैटेलाइट है। यहाँ पर सैटेलाइट, अब सबसे पहली बात तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि सैटेलाइट क्या होता है, तो चलो मैं सैटेलाइट बताता हूँ। उपग्रह, ये होता अर्थ, ठीक है, ये है मेरा अर्थ। अब अर्थ क्या है कि ये घूम रहा है, यहाँ पर है सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है मेरा। जैसे जैसे अर्थ घूम रहा है, जैसे ये यहाँ पर है, अर्थ जैसे जैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो साथ साथ ये भी घूम रहा है। मतलब ये यहाँ पर हजारीबाग को कैप्चर किए हुए है, तो जैसे जैसे ये इधर घूम रहा है, सैटेलाइट भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, और ऐसे ऐसे ये अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट मेरा ऐसे ऐसे घूमते रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता है। अब आप बताओ कि अर्थ एक बार घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 घंटा लगता है ना, तब तो दिन और रात होता है, 24 घंटा लगता है अर्थ को एक बार घूमने में, 24 घंटा लगता है। तो ये सैटेलाइट भी एक बार घूमता है 24 घंटे में, एक बार पूरा घूमता है। इसीलिए इस सैटेलाइट का नाम होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट होता है जो अर्थ का जितना स्पीड है उसी स्पीड से वो भी घूमता है। मतलब कि अगर अर्थ 24 घंटा में घूमा तो ये भी 24 घंटा में घूमेगा। अब यहाँ पर लिख दिया है कि 36,000 किलोमीटर, मतलब अर्थ से इस सैटेलाइट का दूरी होता है 36,000 किलोमीटर। उतना इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है, मतलब यहाँ पर सैटेलाइट रहता है। ठीक है, अब ये सैटेलाइट है। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि जैसे आप यहाँ पर एक फोन है तो सीधा सिग्नल यहाँ से पकड़ लेगा, फोन से बात करो। ठीक है, जैसे टीवी, तो आप जैसे सैटेलाइट टीवी होता है, तो सैटेलाइट टीवी में क्या है कि डायरेक्ट सैटेलाइट से आपका टीवी में कनेक्शन है, आप टीवी में देखो। कंप्यूटर, इंटरनेट आप यूज करो, सीधा सैटेलाइट से कंप्यूटर में आया, कंप्यूटर में आप यूज करो, तो इस सैटेलाइट से डायरेक्ट आता है। इसमें कौन सा बैंड का यूज करता है ये, तो ये सिग्नल का यूज करता है सी बैंड और केयू बैंड। सी बैंड एग्जाम में पूछा है कि इसका कितना फ्रिक्वेंसी होता है, 6 गीगाहर्ट्ज, ये पूछा है एग्जाम में। अब देखो, इंफॉर्मेशन तथा सिग्नल रिसीव करता है और ट्रांसफर करता है। यहाँ पर ये जो सैटेलाइट ये क्या करेगा, ये अब यहाँ पर अर्थ में यहाँ पर देख रहा है अर्थ को। अब यहाँ पर देखता है कि अरे यार यहाँ से तो समुद्र है, यहाँ पर अर्थ पे, यहाँ से तो सुनामी आने वाला है, ठीक है, या मौसम में बारिश आने वाला है। आप देखते हो आपका गूगल में पहले आ जाता है कि आज 12 बजे तक बारिश आएगा, तो उसको कैसे पता चल गया गूगल को, तो ये सैटेलाइट पर यहाँ देखा कि बारिश आने वाला है, बादल हो रहा है, जो भी है, सुनामी आने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन भेज देता है।
सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन भेज दिया तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा सुनामी आने वाला है, सब वहां से जैसे सरकार देखते हो बोलते होंगे कि अभी आप वो जगह खाली कर दो, मुंबई का जो कोस्टल एरिया उसको खाली कर दो, क्यों? क्योंकि सुनामी आने वाला है, या अभी कल बारिश होने वाला है। आप देखो गूगल में देखो, आपको बता देगा कल बारिश होने वाला है। तो ये सब सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन भेजता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन और सिग्नल को ये रिसीव भी करता है और डाटा को ट्रांसफर भी करता है। देखो ये इन्फॉर्मेशन भेजा, अगर मुझे सैटेलाइट के पास कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना है तो मैं भी भेज सकता हूँ, ठीक है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट अभी आपको हमने बता दिया कि अर्थ 24 घंटा में एक बार घूमता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी 24 घंटा में एक बार घूमता है, ठीक है। अब देखो वीसैट क्या होता है, जैसे यहाँ पर सैटेलाइट है तो मैं अभी बताया था ना अर्थ में भी टावर होता है, स्टेशन होता है। तो अर्थ में वैसा स्टेशन जो इस सैटेलाइट से डायरेक्ट, ये यहाँ पर एक अर्थ में स्टेशन है जो इस सैटेलाइट से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, उसी को बोलते हैं वीसैट, वेरी स्मॉल ऑपरेट अपर्चर टर्मिनल, स्मॉल साइज अर्थ स्टेशन यूज टू रिसीव एंड ट्रांसमिट डाटा। मतलब इस सैटेलाइट से डायरेक्ट यहाँ पर जो स्टेशन में जहाँ पर डाटा आता है उसी को हम लोग बोलते हैं वीसैट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखा हूँ मिनिमम 3 सैटेलाइट। अब ये मैं क्यों लिखा हूँ, अब देखो अर्थ कितना है, अच्छा इंक खत्म हो गया, एक मिनट आप वेट करो। अर्थ का ये कितना है, ये मेरा 360 डिग्री है। एक सैटेलाइट यहां पर है, ठीक है, यहां पर है, तो ये कहां तक देख सकता है, ये कहां तक देख सकता है, 120 डिग्री तक देख सकता है। मतलब यहां पर बाय द इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर अमेरिका है, तो ये तो बस इंडिया को देख रहा है, अमेरिका को कहाँ देख पा रहा है। तो एक और सैटेलाइट यहाँ पर लगा देंगे, या ये क्या करेगा 120 डिग्री को ये देख लेगा। फिर एक और सैटेलाइट यहाँ पर लगा देंगे, ये क्या करेगा 120 डिग्री को ये देख लेगा। मतलब अगर हमें अर्थ का हर एक कोना पे एक ही समय में देखना है पूरा अर्थ को, तो मिनिमम हमको कितना सैटेलाइट चाहिए, 3 सैटेलाइट चाहिए। आपको टेक्निकल क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है कि अगर अर्थ को एक समय में पूरा देखना है तो हमें मिनिमम कितना सैटेलाइट चाहिएगा, तो 3 सैटेलाइट। आप लाखों कर सकते हो, अलग बात है, लेकिन कम से कम 3 सैटेलाइट हमें चाहिए जहां से हम पूरा अर्थ को देख सकते हैं। ये हो गया मेरा सैटेलाइट का कंसेप्ट। अब होता है इथरनेट केबल। इथरनेट केबल क्या होता है, तो एक देखो घर में आपका जो भी केबल के थ्रू आप जो भी कनेक्शन करते हो, नेटवर्किंग बनाते हो, उसी को इथरनेट केबल बोलते हैं। जैसे मॉडेम है, मॉडेम के थ्रू जैसे घर में आपका ब्रॉडबैंड आया तो ब्रॉडबैंड आपका लैपटॉप से जुड़ेगा या मोबाइल से जुड़ेगा, मॉडेम के थ्रू जुड़ता है। तो मॉडेम, ठीक है, मॉडेम तार से आया, अब मॉडेम है, मॉडेम एक तार से आप अपना लैपटॉप में तार कनेक्ट कर लो तो फिर जुड़ जाएगा, या वाईफाई से कनेक्ट कर लो तो भी जुड़ जाएगा। टेलीफोन है, अब टेलीफोन में जो तार है, ठीक है, या राउटर है, इससे जो भी तार से जिसको जोड़ा जाता है कनेक्शन बनाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं इथरनेट केबल। इससे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, मेरे पास ये मोबाइल है, यहाँ पर हम डेटा केबल से लैपटॉप से जोड़ दिए, तार से जोड़ दिए, तो ये मेरा इथरनेट, ठीक है, ये मोबाइल है, ये लैपटॉप के बीच में तार से जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इथरनेट, ठीक है, इथरनेट कनेक्शन इसी को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इथरनेट नेटवर्किंग बोलेंगे। चलो लास्ट में एक बार मैं माइक्रोवेव और सैटेलाइट को फिर से बताता हूँ। देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गलती से मैं सैटेलाइट का एग्जांपल दे दिया था माइक्रोवेव में, ठीक है। माइक्रोवेव कुछ भी नहीं होता है, एकदम इजी है। इसमें क्या है कि ये बस आपको याद रखना है कि माइक्रोवेव का यूज कहाँ होता है, तो टीवी का जो लाइव टेलीकास्ट होता है उसके लिए होता है। जैसे एग्जांपल, मेरा लाइव टेलीकास्ट मुंबई स्टेडियम से हो रहा है, मुंबई स्टेडियम से हो रहा है, ठीक है। अब ये कोई ना कोई चैनल के थ्रू होगा, जैसे बाय द कोई स्पोर्ट्स है, डीडी स्पोर्ट्स के थ्रू होगा, या जो है अब आपको और भी बहुत सारा चैनल उसके थ्रू होगा, जैसे दूरदर्शन के थ्रू होगा, या आप टीवी में डिबेट देखते हो लाइव प्रसारण हो रहा है, वो भी किसी न किसी से, आज तक है, रिपब्लिक भारत है, किसी न किसी चैनल के थ्रू होगा। बाय द मुंबई स्टेडियम में यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर लाइव चल रहा है मैच, लाइव यहाँ से कैमरा कर रहा है। अब ये क्या करेगा, मेरा कनेक्शन है दूरदर्शन टीवी में, आप देख रहे हो, ये चीज समझना, दूरदर्शन टीवी में आप लाइव देख रहे हो, वो कैसे देख रहे हो, तो यहाँ पर जो भी कैप्चर किया
वो क्या करेगा, माइक्रोवेव सिग्नल में ये भेजेगा दूरदर्शन का हेडक्वार्टर, दूरदर्शन का हेडक्वार्टर में भेज देगा माइक्रोवेव सिग्नल के थ्रू। अब ये दूरदर्शन का जो हेडक्वार्टर है वहां से अगर पूरा इंडिया में इसको प्रसारण करना है तो क्या करेगा कि हेडक्वार्टर बाय द मुंबई में है, तो वहां से कहाँ भेजेगा, दिल्ली, वहां से कहाँ भेजेगा, झारखंड, वहां से कहाँ भेजेगा, बिहार, वहां से कहाँ भेजेगा, यूपी, वहां से कहाँ भेजेगा, मध्य प्रदेश, वहां से कहाँ भेजेगा, महाराष्ट्र, हर जगह का भेज देगा। जैसे एग्जाम्पल है मेरा यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कहाँ भेज दिया, भोपाल, भोपाल से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया, वहां का एंटीना के पास गया। जैसे बाय द वे की झारखंड में, ठीक है, हजारीबाग भेज दिया, गिरिडीह भेज दिया, पलामू भेज दिया, रांची भेज दिया। अब रांची का एक गांव में मैं रहता हूँ, तो रांची का स्टेशन में पहुंच गया, मतलब यहाँ पे टावर लगा है। अब रांची में भी बहुत सारा गांव, वहां का टावर में पहुंच गया। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ देखो, अब ये क्या है ना कि रांची में एक टावर है जहां पर ये पहुंच गया, यहाँ पर मेरा घर है, तो घर के ऊपर में मेरा एक एंटीना ऐसे लगा रहेगा, घर के ऊपर में टीवी वाला एंटीना, और यहाँ पर से मेरा एंटीना है, तो यहाँ से यहाँ ये कनेक्ट करेगा और हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये दीवार को पेनिट्रेट नहीं करता, मतलब एंटीना टू एंटीना कनेक्ट करने के बाद यहाँ तार के थ्रू आपका टीवी में कनेक्शन है और आप देख सकते हो। तो ये माइक्रोवेव है। बीच बीच में इसमें क्या होता है कि इसका जो एनर्जी, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव का यूज किया जाता है ताकि एनर्जी मेरा ज्यादा रहे। अब बीच बीच में एनर्जी घटते जाता है तो एंटीना क्या करता है, यहाँ पर रिपीटर लगा देता है। ठीक है, रिपीटर लगाता है जो इसका एनर्जी बढ़ा देता है। तो ये मेरा था कंसेप्ट माइक्रोवेव का। सैटेलाइट में क्या है, यहाँ पर मेरा अर्थ है, यहाँ पर मेरा सैटेलाइट है। ठीक है, अब इसके लिए एंटीना फेंकने की जरूरत नहीं पड़ता, सैटेलाइट के लिए डायरेक्ट यहाँ से आएगा। ठीक है, अगर जैसे आपका फोन सैटेलाइट फोन है तो आपका फोन से सीधा सैटेलाइट कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये जो सिग्नल का यूज करता है इसको हम लोग बोलते हैं सी बैंड। ठीक है, सी बैंड नाम का सिग्नल को यूज करता है, केयू बैंड नाम का सिग्नल को यूज करता है डायरेक्ट सैटेलाइट से। ठीक है, जो आपका सिग्नल मोबाइल में आ जाएगा। अगर बाय द वे आपके पास सैटेलाइट फोन नहीं है तब क्या करेगा, तब ये सैटेलाइट अगर जियो का है, ठीक है, जियो इसको पेड करा सैटेलाइट को, तो ये हजारीबाग या फिर पटना या फिर दिल्ली, ये दिल्ली का स्टेशन में आ गया। आपके घर के बगल में बाय द वे की स्टेशन है, ठीक है, जो टावर है वहां तक आया और इस टावर से आपका मोबाइल पे पहुंच गया। ठीक है, अब ये देखो आपका मोबाइल में क्या, दीवार को छेद उद करते हुए आपके मोबाइल में आ जाता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपके रूम के अंदर रहो, रूम के बाहर रहो, कहीं पर भी रहो, आपका मोबाइल में टावर पकड़ता है बढ़िया। तो ये होता है सैटेलाइट। अब यहाँ से सैटेलाइट के थ्रू आप मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप को भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और कभी कभी सैटेलाइट टीवी भी होता है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट होता है। अब ये 24 घंटा ऐसे घूमता है अर्थ, 24 घंटा सैटेलाइट भी घूमता है, इसीलिए इसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। तो ये था मेरा कंसेप्ट माइक्रोवेव का और ये था मेरा कंसेप्ट सैटेलाइट का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे।